अब देखिए ये था जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी हमने पढ़ लिया, यानी कि जिटेनोगैमी जो होता है वो प्लांट सेम होगा और फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब जो होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आते हैं हम लोग जीनोगैमी पर। किस पर आते हैं हम लोग? जीनोगैमी पर आते हैं। जो तीसरे नंबर का हमारा हेडिंग होगा पॉलिनेशन टाइप में वो है जीनोगैमी। ये बाबू जीनोगैमी जो होता है ना, यही आपका ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। इसी में सबसे अच्छे ब्रीड आपको मिलेंगे। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन में कि मान लीजिए ये पपाया का एक मेल प्लांट है और ये पपाया का मान लीजिए एक फीमेल प्लांट है। अब यहाँ पर जो होगा प्लांट और फ्लावर दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्या? फ्लावर भी डिफरेंट होगा, फ्लावर भी डिफरेंट होगा और आपके प्लांट भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी कहलाता है। जीनो में क्रॉस है, जीनो लिखते समय क्या है? ये क्रॉस है, यानी कि जीनोगैमी ही ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक। और ये पाया जाता है आपके पपाया एंड डेट पाम कह लीजिए, जितने भी आपके डाइसियस प्लांट है, डेट पाम, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि पपाया में ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो गया, ऑटोगैमी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और आपके जिटेनोगैमी भी नहीं हो सकता, जिटेनोगैमी भी पॉसिबल नहीं है, ऑटोगैमी भी पॉसिबल नहीं है। खाली और खाली क्या पॉसिबल है? ये प्रिवेंट करेगा। इस तरीके का आपके जो नेचर ने बनाया सिस्टम, ऑटोगैमी जिटेनोगैमी को प्रिवेंट करेगा। किसको फेवर करेगा? आपको जीनोगैमी को फेवर करेगा, ठीक। इतना क्लियर है? ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी सेम फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। और जिटेनोगैमी सेम प्लांट डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर, और आपके जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, लेकिन उसी स्पीसीज के हैं, ठीक है। तो जीनोगैमी। अब हम एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताएं पॉलिनेशन में कि कुछ हमारे पास प्लांट ऐसे होते हैं जो दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोला हमने? कुछ प्लांट्स हमारे नेचर में ऐसे होते हैं जो दो तरीके के प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। दो तरीके के प्लांट प्रोड्यूस करने का मतलब कि कुछ उसके फ्लावर हवा में होते हैं, कुछ उसके फ्लावर ज़मीन के अंदर होते हैं। क्या हमने बोला? कुछ फ्लावर ज़मीन के ऊपर होते हैं, कुछ फ्लावर ज़मीन के नीचे होते हैं, यानी कि वो फ्लावर में डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको दें जो दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, वायोला, क्या चीज़? वायोला, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पैंसी, वायोला, कॉमेलाइना, आपको हम दिखाएंगे किसी दिन कॉमेलाइना को, ठीक। कॉमेलाइना जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कनकौआ, कनकौआ, ठीक है। वायोला, कॉमेलाइना, ऑक्सैलिस, बचपन में बहुत खाते थे ऑक्सैलिस, 3 पत्तियां होती थी, छोटी छोटी होती हैं, हरी हरी कलर की। इसको हिंदी में बोलते हैं खट्टी बूटी, खट्टी खट्टी होती थी, इसीलिए इसका नाम क्या? खट्टी बूटी रखा गया। तो वायोला, कॉमन पैंसी, कॉमेलाइना और ऑक्सैलिस, ये सब ऐसे प्लांट होते हैं जो दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम आपको, अभी तो कॉमेलाइना नहीं उगा हुआ है, रेनी सीजन में उगेगा अभी, तो हम आपको दिखाएंगे, फ्लावर दिखाएंगे, वहाँ पर भी फ्लावर दिखाएंगे, ऑक्सैलिस का भी फ्लावर हम आपको दिखाएंगे, नीचे वाले, ठीक है। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब देखिए इनको ज़रा पुल आउट करके देखिएगा कभी, क्या चीज़? ज़रा पुल आउट करके देखिएगा, होता क्या है इनमें। ये प्लांट है, मान लीजिए, ये सपोज कीजिए इसकी लीफ है, क्या है ये? लीफ है। ऊपर क्या पाया जाता है? ऊपर फ्लावर पाया जाता है, ठीक। ये यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ये फीमेल फ्लावर हो गया, बाइसेक्सुअल, ठीक। और नीचे जब आप देखेंगे इनके इनके रूट्स में तो आपको नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या?
नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखे गांठ की तरह, तो ये गांठ नहीं होता है, ये इनका बल्कि क्या होता है, ये फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर होता है। ये ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, क्योंकि भाई ज़मीन के अंदर है। क्या चीज़? ये ज़मीन के अंदर है, तो हमेशा और हमेशा ये बंद रहता है। ऑलवेज क्लोज फ्लावर, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले कौन फ्लावर होते हैं? ओपन फ्लावर होते हैं। तो जो ये ओपन फ्लावर होते हैं, जो एरियल वाले फ्लावर हैं, जो हवा में फ्लावर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं क्लैस्मोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं इसको? क्लैस्मोग्लैमस फ्लावर, ठीक है। देखिए क्लैस्मो, ए आया, ए फार यहाँ से याद रखिएगा, अगर भूल जाता है तो ए से एयर। जो एयर में फ्लावर पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्लैस्मोगैमस फ्लावर। और जो आपके यहाँ पर नीचे पाए जाते हैं अर्थ के, ठीक है, ज़मीन में सॉइल में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं, जो हमेशा क्लोज होते हैं उनको बोलते हैं CHE। अब देखिए CHE दोनों में कॉमन था, CHE यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ए आया, ए फॉर एयर, हमेशा याद रखिए यहाँ पे CHEL, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इनको बोलते हैं हमेशा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो चाहे वायोला हो, चाहे ऑक्जेलिस हो, चाहे कॉमेलाइना हो, ठीक है, इनमें दो तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। एक होते हैं क्लैस्मोग्लैमस फ्लावर और एक होते हैं आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर अर्थ के ज़मीन के नीचे होते हैं, वो ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं। और ऊपर के जो फ्लावर होते हैं एरियल होते हैं, हवा में होते हैं, उनको बोलते हैं क्लैस्मोगैमस फ्लावर। हमने याद करने का तरीका भी बताया, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसको क्लैस्मो एयर वाले को बोलते हैं या सॉइल वाले को बोलते हैं, तो जिसमें स्पेलिंग में ए आया, ठीक, ए फॉर एयर, ठीक, तो क्लैस्मोग्लैमस फ्लावर हमेशा एयर में पाया जाता है। अब देखिए जो क्लैस्मोग्लैमस फ्लावर होते हैं उसमें आपके जिटेनोगैमी पॉसिबल है, जिटेनोगैमी पॉसिबल है, ये देखिए जिटेनोगैमी पॉसिबल है, और ऑटोगैमी भी पॉसिबल है। क्या? ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, लेकिन जनरली जिटेनोगैमी होता है। लेकिन ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, क्या चीज़? जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जो हमेशा बंद है, तो क्या यहाँ पर पूरा मिट्टी है, क्या यहाँ से उड़ करके यहाँ पे जा सकता? नहीं। तो उसी फ्लावर के अंदर ही उनकी मजबूरी है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इनकी मजबूरी है कि घर में ही शादी करना यहाँ पर मजबूरी है, यानी कि उसी का पॉलन ग्रेन उसी के फीमेल को फर्टिलाइज करेगा, पॉलन ग्रेन उसी पर जाकर के गिरेगा। यानी कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑलवेज ऑटोगैमी होता है। क्या होता है? हमेशा और हमेशा ऑटोगैमी होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि वायोला, कॉमेलाइना या आपका ऑक्जेलिस, उसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमेशा क्या पाया जाता है? ऑटोगैमी। अगर क्वेश्चन पूछता है उसके क्लैस्मोगैमस फ्लावर में क्या पाया जाता है, तो जिटेनोगैमी या ऑटोगैमी। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि वायोला, कॉमेलाइना में क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबल तो तीनों है, जिटेनोगैमी और ऑटोगैमी क्लैस्मो में पॉसिबल है और ऑटोगैमी यहाँ पर पॉसिबल है। यानी कि आपका पॉसिबल तीनों नहीं है, पॉसिबल जिटेनोगैमी भी है, ऑटोगैमी है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। तो ये था क्लिस्टोगैमस और क्लैस्मोगैमस फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एजेंट के बारे में। क्या चीज़? पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में, यानी कि जो ले जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, मेल है, फीमेल है, ये सब तो हमने आपको कहानी बता दिया। लेकिन भाई यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए, कोई तो हमको मीडियम चाहिए। अब ये मीडियम आपका कहलाएगा पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। अब देखिए जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो हमारे जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट हैं वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग को हम लोग बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर।
एबायोटिक फैक्टर यानी कि इसमें आएंगे नॉन लिविंग, और दूसरे हो सकते हैं बायोटिक फैक्टर जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। ठीक, एबायोटिक फैक्टर के जल्दी से कुछ एग्जांपल बता दीजिए जो मीडियम के रूप में काम करेगा, जैसे वाटर और विंड। तो वाटर हो सकता है और विंड हो सकता है। बायोटिक फैक्टर में दुनिया भर के हैं। ठीक, दुनिया भर के मतलब जैसे इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है और एनिमल के किसी द्वारा हो सकता है। इंसेक्ट हो गए, एनिमल हो गए, खुद हम जानवर, ह्यूमन। ठीक है, हम भी तो जानवर हैं, हम लोग भी सोशल एनिमल। तो इंसेक्ट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, और क्या हो सकता है, आपके रोडेंट्स हो सकते हैं। ठीक, और आर्बोरियल। आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब जो आपके ट्री डवेलिंग होते हैं, जो आपके हमेशा पेड़ पर पाए जाते हैं, जैसे मंकी वगैरह, ट्री डवेलिंग। कुछ रेप्टाइल्स भी हो सकता है, रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं। यहाँ की स्नेल्स, यहाँ तक कि हम बताएं कि स्नेल्स भी क्या करा सकते हैं, पॉलिनेशन कुछ प्लांट्स में, पानी वाले में करा सकते हैं। तो इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, रोडेंट्स हो गए, ह्यूमन हो गए, आर्बोरियल, ट्री डवेलिंग, रेप्टाइल्स, स्नेल्स। ठीक, अच्छा इंसेक्ट में क्या क्या आ सकता है? इंसेक्ट में आपके मॉस्कीटो आ सकता है, फ्लाइज आ सकती हैं, बटरफ्लाई आ सकती है, बटरफ्लाई आ सकती है, और क्या, मॉस्कीटो हो गया, फ्लाइज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गए, क्या चीज़, मॉथ, एट्सेट्रा। ठीक, अच्छा सबसे एग्जांपल तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने लिखा ही नहीं, हनी बी, हनी बी। ठीक है, तो इतने सारे इसमें आ सकते हैं। तो हमने बताया एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के बारे में, इतना जल्दी से नोट कीजिए। तो यहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं। अब देखिए ज़रा आप खुद सोचिए कि जो आपके एबायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन, वाटर और विंड आएगा। क्या, वाटर और विंड। ज़रा आप बताइए यहाँ पर पॉलिनेशन करने के लिए क्या फ्लावर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है? ठीक है, अट्रैक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है किसी को? हनी बी तो है नहीं कि फ्लावर अट्रैक्ट कर लेगा उसको कलरफुल देख करके, ह्यूमन तो है नहीं अट्रैक्ट कर लेगा। तो भगवान को अपने कलर को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए नेचर ने एबायोटिक फैक्टर जिनमें जिनमें होता है पॉलिनेशन, जिनमें जिनमें वाटर या फिर आपके विंड पॉलिनेशन होता है, उनमें फ्लावर को क्या बनाया, फ्लावर को कलरलेस बना दिया। जनरली एबायोटिक फैक्टर में जनरली फ्लावर क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, अट्रैक्ट तो करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर को कलरलेस बनाया। अच्छा, फ्लावर को कलरलेस के साथ साथ थोड़ा सा इसमें जो है क्या बनाया, इसमें लाइट बनाया। क्या बनाया, लाइट वेट का बनाया, क्योंकि तभी तो हवा के माध्यम से ये उड़ पाएंगे। लाइट वेट का बनाया, तो कलरलेस लाइट वेट का बनाया। और इसको सूंघेंगे ना तो इसमें से कोई भी स्मेल, यानी कि कोई भी, चाहे वो बैड स्मेल हो चाहे वो अच्छी स्मेल हो, कोई भी स्मेल इसमें से नहीं आएगी। यानी कि इसमें ये ऑर्डरलेस होते हैं। क्या होते हैं ये, ऑर्डरलेस होते हैं। तो ये 3 कॉमन पॉइंट लिख लीजिए एबायोटिक में। कलरलेस जनरली होते हैं, लाइट वेट वाले होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक, लेकिन भैया आइए बायोटिक फैक्टर में यहाँ पर एनिमल को अट्रैक्ट करना है, तब जाकर के पॉलिनेशन होगा। तो एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लावर को कलरफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। और क्या, उनको कलरफुल होने के साथ साथ कुछ खाना के लिए देंगे, तभी तो अट्रैक्ट होंगे वो, तभी तो फिर दोबारा लौट के आएंगे। यानी कि नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनसे नेक्टर निकलता है। क्या निकलता है, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, सुगरी सब्सटेंस होता है। ठीक, सुगरी सब्सटेंस होता है जिसको पॉलिनेटिंग एजेंट खाते हैं। तो ये कलरफुल होते हैं, नेक्टर सेक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक, और ये क्या होते हैं, फ्रेग्रेंस, महक। ठीक है,
गुलाब, महक, ठीक है। तो फिर क्या, ये फ्रेग्रेंस वाले होते हैं। तो कलरफुल होते हैं, नेक्टर सेक्रेटरी ग्लैंड जिनके सुगरी सब्सटेंस निकलता है फ्लावर से, ठीक, और ये फ्रेग्रेंस वाले होते हैं। तो ये बायोटिक फैक्टर में ये आपके इतना चीज़ें, इतना क्राइटेरिया होना चाहिए बायोटिक फैक्टर में। तो हम जल्दी से देख लेते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर में हम एबायोटिक फैक्टर में अगर हम एयर वालों के बारे में बताएं, किसके बारे में बताएं स्पेसिफिक, भाई एबायोटिक फैक्टर ज़रूर है, वाटर और एयर में दोनों चीज़ कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो सबसे पहले हम चर्चा अगर करेंगे एबायोटिक फैक्टर में एयर वाले का, ठीक है। अच्छा, जो एयर वाले पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं ना, एयर के जो माध्यम से पॉलिनेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। एनिमल मत समझ लीजिएगा, एयर एनिमोफिली। अब एनिमोफिली उन प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें सबसे पहले तो एक कॉमन पॉइंट, जो आपके कलरलेस होते हैं। प्लांट क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, और प्लांट में नॉन नेक्टर सेक्रेटिंग, कोई भी नेक्टर इन फ्लावर से नहीं निकलेगा, और ये लाइट वेट के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लाइट वेट के। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर था, इसका ये फीमेल है सपोज़ कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सपोज़ कीजिए मेल है, क्या है ये, मेल वाले हैं। यहाँ से बारात निकली, बारात का मतलब ढेर सारे पॉलिन ग्रेन निकले, ढेर सारे दूल्हे निकले। कुछ दूल्हे जो है हवा चलेगी इधर चलेगी तो गलत डायरेक्शन में भटक जाएंगे। हमको आना कहाँ है, सही डायरेक्शन में आना है, ठीक है। और सही डायरेक्शन में आने के लिए भगवान ने क्या किया, एक ही दूल्हे को नहीं निकाला, एक ही पॉलिन ग्रेन को नहीं निकाला, पूरा झुंड में निकाल दिया। अगर हवा इधर उधर भी चले तब कुछ इधर उधर भी चले जाएंगे, लेकिन कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी आने की। यानी कि यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन सिक्रीट होता है, पॉलिन ग्रेन निकलता है, वो लार्ज अमाउंट में होता है, मिलियन, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन में होते हैं, लार्ज अमाउंट में निकलते हैं। और ये लाइट वेट वाले होते हैं। लाइट वेट क्यों, क्योंकि पता चला यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकला, दूल्हा निकला, इतना भारी था, टपक गया नीचे, ठीक, टपक गया नीचे, तो का फर्टिलाइजेशन ही कराएगा, ठीक। तो क्या हो गया, ये आकर के लाइट वेट के कारण हवा के यहाँ, क्योंकि हवा ले जा रही है ना इसको, तो हवा के माध्यम से ये मीडियम एयर है, तो यहाँ पर आके स्टिग्मा पर फर्टिलाइज करेगा इसको, ठीक। तो ये लाइट वेट का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी, ठीक है, पक्का एकदम दूल्हा, ठीक। यानी कि बीच में चाहे जितने लोग भी आए, चाहे जितने लोग, मतलब समझ रहे हो ना, अट्रैक्टिव सब्सटेंस बहुत सारी, ठीक, तो वो एकदम सीधे उसको देखना है अपने वाले की तरफ खाली, ठीक है। यानी कि नॉन स्टिकी, किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए बीच में ही, ठीक। पता चला दूल्हा जा रहा था, बारात लेकर के भाग गया, यहीं बीच में कोई अट्रैक्ट कर लिया उसको, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है नॉन स्टिकी का मतलब है कि एयर इसको ले जा रही है, कहीं जाकर के ये चिपक गया, यहाँ पर आके इसके पेटल पर ही चिपक गया, सेपल पर ही चिपक गया, ठीक। तो ये नॉन स्टिकी होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी चिपकना नहीं चाहिए इसको, ठीक। तो ये अगली क्राइटेरिया है नॉन स्टिकी का। तो नॉन स्टिकी, लाइट वेट, ठीक है, नॉन नेक्टर सेक्रेटिंग, कलरलेस, और क्या, पॉलिन ग्रेन लार्ज अमाउंट में निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, इसमें ये जनरली आपके विंग्ड होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं तभी इनको हवा सपोर्ट करेगी। जैसे मान लीजिए ये है आपका क्या, ये है आपका मान लीजिए पॉलिन ग्रेन, अगर इसमें थोड़ा सा विंग निकाल दीजिए, ऐसे क्या निकाल दीजिए, विंग, तो ये क्या हो जाएंगे, अच्छे से उड़ पाएंगे। क्या हो गए, अच्छे से उड़ पाएंगे। तो कभी कभी इसमें ये विंग होता है, जैसे जब हम आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे, वहाँ पर पढ़ाएंगे पाइनस, तो पाइनस जो होता है उसमें विंग्ड पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विंग्ड पॉलिन ग्रेन पाए जाते हैं। अच्छा, विंग कितना होता है पाइनस में, जैसे पाइनस का सीड है,
तो एक विंग इधर होता है और एक विंग, सॉरी सीड नहीं, ये आपका पॉलन ग्रेन है। क्या है ये? पॉलन ग्रेन है। तो एक विंग इधर होता है, एक विंग इधर होता है, आसानी से उड़ के फीमेल के पास पहुंच जाते हैं। तो कभी कभी विंग्ड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। और अच्छा ये बताइए, मेल का तो इतना हमने बता दिया, फीमेल जो है, फीमेल कैसी? फेदरी होनी चाहिए, यानी कि उसमें फेदर पंख की तरह, ताकि हवा चले तो जब उसमें से क्रॉस हो, फेदर से जब क्रॉस हो तो उसमें कुछ तो आपके मेल गैमीट फंस जाए। क्या हो जाए? फंस जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ से यहाँ हवा चल रही है, इसमें मच्छर उड़ रहे हैं, मॉस्किटो उड़ रहे हैं, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो एक मच्छरदानी ऐसे लगा दें, कुछ तो मच्छर उस पर क्या मच्छरदानी पर लगेंगे, अटकेंगे, यानी कि फेदरी होना चाहिए। तो अगला पॉइंट है फेदरी, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा पर ही गिरने के बाद तो फर्टिलाइज्ड होगा अंदर जा कर के। तो यहाँ पर फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। फेदरी स्टिग्मा का मतलब कि जैसे आपको हम बताएं, ऐसे कुछ इस तरीके का फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। ढेर सारा तो है, लेकिन यहाँ पर ये फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, ताकि हवा यहाँ से अगर क्रॉस करे, हवा में ढेर सारे पॉलन ग्रेन है तो कुछ पॉलन ग्रेन अपने अंदर ये ट्रैप कर सके, रोक सके उनको। तो फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए। तो एयर वालों के अंदर इतना एडाप्टेशन होना चाहिए। फेदरी स्टिग्मा, कलरलेस, नॉन नेक्टर सेक्रेटिंग, लाइट वेट, पॉलन ग्रेन आपका लार्ज अमाउंट में निकलता है, नॉन स्टिकी, और विंग्ड पॉलन ग्रेन, जैसे कि जिम्नोस्पर्म पाइनस में 2 विंग्ड पॉलन ग्रेन हमने बताया। ठीक है, 2 विंग पाया जाता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, जनरली ये किस में पाया जाता है? तो जनरली आपके ये मेज़ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये मेज में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मेज का जो आपके मेल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं टसल। क्या बोलते हैं उसको? टसल बोलते हैं। और फीमेल वाले को बोलते हैं कॉर्न। क्या बोलते हैं? कॉब। ठीक है, कॉर्न कॉब, कॉर्न का कॉब बोलते हैं। तो टसल और कॉर्न कॉब, ये इसमें ये फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। और ये कहाँ? ये फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा ग्रासेस में। ठीक है, ग्रासेस यानी कि आपके ग्रैमनी फैमिली, ग्रैमनी फैमिली में कौन आएंगे? ग्रासेस आते हैं, ग्रैमनी फैमिली में ग्रास आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये सिंगल ओव्यूल वाले होने चाहिए। सिंगल ओव्यूल वाले, जो एयर पॉलिनेशन होता है वो सिंगल ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल का मतलब मोनोकार्पिलेरी, कल बताए थे ना, मोनोकार्पिलेरी, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था मोनोकार्पिलेरी, तो सिंगल ओव्यूल। ठीक, तो ये सब आप याद कर लीजिए, एडाप्टेशन है एनिमोफिली के एयर के द्वारा। अब ज़रा आइए जल्दी से हम वाटर के बारे में बताते हैं। वाटर, एबायोटिक फैक्टर में दूसरा वाटर के बारे में बताएं। वाटर को बोलते हैं हाइड्रोफिली। वाटर के माध्यम से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक, तो अगर हम हाइड्रोफिली की बात करें, हाइड्रोफिली की अगर हम बात करें तो जो वाटर में हाइड्रोफिली हो रहा है ये जनरली आपके लोअर, पहले बात तो ये लोअर प्लांट्स में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक, लोअर प्लांट्स में कौन कौन? जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। ठीक, लोअर प्लांट में एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट हो गए। इनमें जो होता है वाटर के माध्यम से मेल फीमेल तक पहुंचता है। ठीक, अच्छा यही रीज़न है। ठीक है, हो सकता हो, कंफर्म नहीं है, हो सकता हो यही रीज़न है, इसीलिए एल्गी, ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट बहुत लो अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका नंबर जो होता है बहुत कम है। क्या चीज़? कम है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए और वाटर इतना कहाँ मिलेगा हर जगह, एयर तो हर जगह है। ठीक, इनमें नेसेसरी है वाटर के द्वारा जाना ही जाना है, तो वाटर के द्वारा इसीलिए ये लो अमाउंट या नंबर में मिलते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है इनके नंबर कम होने के कारण, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो का। ठीक, और अगर हम बात करें वाटर में, वाटर को अच्छा क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपके वाटर में पौधे पाए जाते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो वाटर के सरफेस पर पाए जा सकते हैं और दूसरे
वाटर के अंदर यानी कि सबमर्ज्ड प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। तो वाटर के सरफेस पर पाए जाएंगे। यहाँ तो हम सरफेस वालों की बात नहीं कर रहे हैं, सबमर्ज्ड वालों की बात कर रहे हैं। सबमर्ज्ड वाले प्लांट में जैसे आपका हाइड्रिला और क्या चीज़, वेलिजनेरिया, हाइड्रिला, वेलिजनेरिया, सी ग्रासेस, जिसको एक एग्जाम्पल जोस्टेरा, ठीक है। तो सबमर्ज प्लांट हाइड्रिला हो गया, वेलिजनेरिया है और सी ग्रासेस। अच्छा, ये हाइड्रिला और वेलिजनेरिया क्या फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये सी ग्रास जो है आपका जोस्टेरा, ये मराइन वाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये मेराइन वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रिला, वेलिजनेरिया। अब हम आपको वेलिजनेरिया के बारे में अगर बताएं, क्या चीज़, वेलिजनेरिया के बारे में बताएं। एक तरफ वेलिजनेरिया के बारे में बताएंगे, एक तरफ आपके जोस्टेरा यानी कि सी ग्रासेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए वाटर है, क्या है ये वाटर है, ठीक, ये देखिए वाटर है। अब जो है ये मान लीजिए वेलिजनेरिया है, क्या है ये, वेलिजनेरिया का प्लांट है। देखिए वेलिजनेरिया का प्लांट जो होता है वो डाइसियस होता है, क्या होता है, डाइसियस होता है। डाइसियस। अब इसी देखिए वेलिजनेरिया, ये क्या है, वेलिजनेरिया, वेलिजनेरिया का ये मान लीजिए मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। वेलिजनेरिया में फीमेल फ्लावर का जो स्टाक होता है वो रिबन की तरह होता है, रिबन लाइक होता है, फीते की तरह। फीते को सिमेट लीजिए, ठीक है, वो रिबन की तरह हो जाएगा, फिर खींच लीजिए तो बड़ा हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, ये फीमेल फ्लावर अपने रिबन को ओपन कर लेती है, क्या, अपने रिबन को यहाँ से ओपन कर लेती है और ये चली आती है कहाँ पर, वाटर के सरफेस पर आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, वाटर के सरफेस पर आ जाती है, ठीक। अब देखिए वाटर के सरफेस पर आने के बाद क्या होता है, यहाँ मेल फ्लावर अपने पॉलिन ग्रेन को रिलीज़ करते हैं। क्या, किसको रिलीज़ करते हैं बाबू, अपने पॉलिन ग्रेन को रिलीज़ करते हैं। ये देखिए पॉलिन ग्रेन रिलीज़ होता है और ये पॉलिन ग्रेन रिलीज़ हो करके ऊपर लाइट वेट के कारण ये आएगा ऊपर और इसी में से इसके चारों तरफ क्या घूमेगा और इसी में से कोई एक जा कर के इसको स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देगा। क्या कर देगा, स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देगा वाटर के द्वारा, यानी कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, हाइड्रोफिली हो रही है। अच्छा ये बताइए, हाइड्रोफिली में वाटर के सरफेस पर हो रहा है, यानी कि इस प्रोसेस को बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, एपी का मतलब ऊपर, हाइड्रोफिली का मतलब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन। तो एपीहाइड्रोफिली पाया जा रहा है वेलिजनेरिया में। और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा वैसे ही तुरंत फीमेल फिर से ये क्या अपना रिबन बना करके फिर से ये वापस आ जाएगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, एपीहाइड्रोफिली। अब हम एक तरफ देख लेते हैं जोस्टेरा सी ग्रासेस में क्या हो रहा है। देखिए जोस्टेरा और सी ग्रासेस में क्या हो रहा है, मान लीजिए ये जोस्टेरा का प्लांट है, ठीक है, इसका फीमेल ये है और ये बहुत सारे मान लीजिए मेल लगे हुए हैं, क्या, मेल। अब यह अंदर ही ये लोग क्या करते हैं, अंदर ही ये पॉलिन ग्रेन सिक्रीट किया ढेर सारा, क्या बनाया ये पॉलिन ग्रेन, और अंदर ही जा कर के ये इसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारा इसमें मेल गैमीट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता हो कुछ तो एकदम ऊपर भागा है सीधे, तो इनका तो कांटेक्ट ही नहीं हो पाया फीमेल से, ठीक। इसीलिए बहुत एनॉर्मस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेल गैमीट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो कोई ना कोई जा कर के यहाँ फर्टिलाइज कर ही देगा, मतलब यहाँ पे अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। किस केस में, जोस्टेरा, या इसी को हम लोग बोलते हैं सी ग्रास, जोस्टेरा या सी ग्रास में। तो ये अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं एंडोहाइड्रोफिली,
ये सब एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन वो लोग बना देंगे यहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी इसको डिस्क्राइब तो किया है लेकिन ये नाम नहीं लिखे हैं। तो इसको बोलते हैं एंडोहाइड्रोफिली। तो एंडोहाइड्रोफिली किस में पाया जाता है? जोस्टेरा या सी ग्रासेस में। एपीहाइड्रोफिली किस में पाया जाता है? वेलिस्नेरिया के केस में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो इनके पॉलिन ग्रेन निकल रहे हैं, हो सकता हो आज फर्टिलाइज करे, हो सकता हो कल फर्टिलाइज करे, हो सकता हो 1 महीना बाद फर्टिलाइज करे, तो इनके पॉलिन ग्रेन हमेशा पानी में है, कहीं ये सड़ ना जाए, ठीक है, कहीं ये स्पॉइल ना हो जाए। तो इसके लिए नेचर ने इनके पॉलिन ग्रेन के ऊपर जो है एक म्यूसिलेज की कवरिंग सीथ बना देते हैं। क्या बना देते हैं इनके ऊपर? एक म्यूसिलेजिनस सीथ पाया जाता है, जो इनको वेटिंग होने से क्या होता है? बचाता है, इनके पॉलिन ग्रेन के ऊपर। ये इनका एडॉप्टेशन है। ठीक। अच्छा एक चीज़ ज़रा आप याद कीजिए कि जो ये तो ऐसे पौधे थे जो पानी के अंदर हैं। ठीक। अगर मान लीजिए एक ऐसे पौधे हैं जो पानी में तो हैं लेकिन पानी के सरफेस से ऊपर आ गए हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, ये वाटर से ही निकले हैं लेकिन ये पानी के सरफेस से ऊपर आ गए हैं। ये फ्लावर कहाँ आ गया है? पानी के सरफेस से ऊपर आ गया है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर पानी के सरफेस से ऊपर आ गया है तो क्या वाटर उछल के यहाँ पे चला जाएगा पॉलिनेशन करवाने के लिए? नहीं। ठीक है। यानी कि पानी में होते हुए भी, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोफिली पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल होगा? या तो एयर ले जाएगा यहाँ पर, एनिमोफिली होगा, या तो यहाँ पर कोई बायोटिक फैक्टर ले जाएगा, इंसेक्ट वगैरह ले जाएगा। ठीक है। अच्छा इंसेक्ट पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटेमोफिली। एंटेमोफिली अभी हम आपको सब बता देते हैं किसके द्वारा पॉलिनेशन को किसको क्या बोलते हैं, जैसे एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली सब बताएंगे। ठीक। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पौधे आपके, जो प्लांट पानी में पाए जा रहे हैं उनमें हाइड्रोफिली ही हो, उनमें एयर के द्वारा पॉलिनेशन या बायोटिक फैक्टर, मॉथ वगैरह के द्वारा भी पॉलिनेशन हो सकता है। और ऐसा तब होगा जब वो वाटर के सरफेस पर ऊपर आ जाते हैं। जैसे आपने सुना है वाटर हाइसिंथ का नाम, वाटर हाइसिंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ। ठीक है। ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जलकुंभी। क्या बोलते हैं? जलकुंभी। ठीक। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये पाउच पाए जाते हैं, ये तो बायोन्सी देते हैं, ये ऐसे कुछ इसका होता है, तालाब वगैरह में पूरा, तालाब में पूरा फैल जाता है। ठीक। अब यहाँ पर इसके आपके ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, है तो पानी में, कीचड़ में, लेकिन मॉथ करवा रहा है, हनी बी करवा, वैस्प इसका पॉलिनेशन करवा रहे हैं, है तो पानी में। तो वाटर हाइसिंथ एक एग्जांपल हुआ। दूसरा वाटर लिली, वाटर लिली सफ़ेद आपने देखा, जिसको सफ़ेद कमल बोलते हैं, वो भी तो पानी के ऊपर आ जाता है, इसका डंठल पानी में होता है और ये क्या होता है? ये ऊपर आ जाता है। ठीक है। वाटर लिली ये देखिए, तो यहाँ पर भी एयर पॉलिनेशन या आपका एनिमल पॉलिनेशन हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक, कि जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उनमें हाइड्रोफिली ही हो। ठीक है। ओके। तो ये पूरा था हाइड्रोफिली के बारे में। अब ज़रा हम चलते हैं हाइड्रोफिली के बाद, ए बायोटिक फैक्टर ये ख़त्म हो गया। बायोटिक फैक्टर में अगर हम बात करें तो बायोटिक फैक्टर में जो होते हैं, अगर हम बात करें तो बायोटिक फैक्टर तो हमने सबसे पहले बताया, इसमें ये कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। इनमें नेक्टर पाया जाता है, नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नेक्टर हमने बताया शुगर सब्सटेंस होता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये अगर स्मॉल हुए, क्या चीज़? ये स्मॉल हुए तो ये झुंड में पाए जाएंगे। किसमें? गैदरिंग में पाया जाएगा, झुंड में पाया जाएगा। भगवान ने क्या किया? इसको झुंड में बना दिया ताकि कोई बर्ड्स इसको, अगर ये सिंगल रहता, कलर तो है
अगर सिंगल होता तो कोई चिड़िया इसको दूर से नहीं देख पाती, लेकिन अब नेचर ने क्या किया, ढेर सारे छोटे छोटे फ्लावर को एक साथ झुंड में लगा दिया, तो कोई चिड़िया दूर से भी इसको आराम से देख लेगी। यानी कि स्मॉल अगर होगा तो ये पूरा गैदरिंग में पाए जाएंगे, ठीक है। तो कलर्ड, नेक्टर, स्मॉल, ठीक। और इंसेक्ट पॉलिनेशन जनरली स्टिकी हो सकता, क्या, स्टिकी, ठीक। जैसे हम फूल्स के बीच से जा रहे हैं, कुछ फूल हमारे यहाँ पे लग गया, शर्ट पे लग गया, अब वहाँ पर किसी फीमेल से जाकर टच हो गया, ठीक। स्टिकी होगा तभी तो टच होगा, तो यानी कि यहाँ पर स्टिकी भी हो सकता है बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक फैक्टर में अगर हम बताएं तो बायोटिक फैक्टर में कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले बायोटिक फैक्टर हमारा हनी बी हो सकता है, हनी बी, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, मॉथ, फ्लाइज हो सकते हैं, ठीक। सी आपके स्नेल्स हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, हनी बी, मॉथ, फ्लाइज, स्नेल्स, ठीक है। तो ये सब इंसेक्ट कहते हैं। इंसेक्ट तो इसको बोलते हैं एंटेमोफिली, इसको बोलते हैं एंटेमोफिली, ठीक है। स्नेल के द्वारा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मलैकोफिली, ठीक है। बर्ड्स हो सकती हैं, बर्ड्स, इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। तो बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, स्नेल्स, मलैकोफिली, हनी बी, मॉथ, ये सब क्या इंसेक्ट है, तो एंटेमोफिली, एंटेमोफिली, ठीक है। इंसेक्ट के द्वारा एंटेमोफिली हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें जो होता है आपके हनी बी और मॉथ, फ्लाइज वगैरह में, इनमें स्पेशल एडाप्टेशन होता है प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। जैसे हनी बी में आपके पॉलन किट पाया जाता, क्या पाया जाता है, आपके पॉलन सैक पाया जाता है उनके पैर में, जिनमें वो नेक्टर को जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक। तो बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, देखिए बायोटिक फैक्टर ने अपने आप को किस तरीके के अडॉप्ट किया। ये है फीमेल, ये फीमेल है, यहाँ पर मान लीजिए ये मेल है, ठीक। अब यहाँ पर ढेर सारा नेक्टर निकलेगा, यहाँ पर ढेर सारा नेक्टर निकल सकता है, ठीक है। नेक्टर, अब कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट, मान लीजिए हनी बी आई, हनी बी ने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, यहाँ पे हनी बी इसके नेक्टर को लिया, यहाँ इसके पैर में क्या लग गया, पॉलन ग्रेन, फिर ये इसी के फीमेल के ऊपर पहुँच गई, तो वो पॉलन ग्रेन कहाँ पे टपक गए, इसके फीमेल के ऊपर, और अंदर चल कर के बाद में फर्टिलाइज कराएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएं कुछ हरामखोर ऐसे भी होते हैं एनिमल, ठीक, जो रिवार्ड्स, अच्छा ये प्लांट रिवार्ड के रूप में इनको दे रहा है, ठीक है, कि बाबू आइए हमारी तरफ, रिवार्ड पुरस्कार दे रहा है, नेक्टर दे रहा है उनको, ठीक है, खाइए और हमारा भी काम कीजिए। कुछ एनिमल इतने, क्या बोलें अब, कुछ एनिमल इतने जो होते हैं, ये आते हैं, ये नेक्टर को खा के भाग जाते हैं, मतलब पॉलिनेशन तो नहीं करवाते लेकिन नेक्टर को खा करके भाग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल को या इंसेक्ट को बोलते हैं नेक्टर रॉबर, डाकू होते हैं। क्या इसको बोलते हैं, नेक्टर रॉबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेक्टर रॉबर। अब देखिए एनिमोफिली हो गया आपका, हाइड्रोफिली हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा बताएं एंटेमोफिली में, क्या चीज़, एंटेमोफिली में। एंटेमोफिली का मतलब इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, एंटेमोफिली बायोटिक फैक्टर है, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली बताएं आपको, ठीक है। अगर हम एंटेमोफिली की बात करें, अगर हम एंटेमोफिली की बात करें